नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन था और 4 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो आज हमने देखा 2 वर्तमान सांसद और 7 पूर्व सांसदों को सदन ने अपनी श्रद्धांजलि दी। जो 2 सांसद दिवंगत हुए थे 17वीं लोकसभा के, वो थे मोहन देलकर जी जो दादानगर हवेली से सांसद थे और दूसरे नंद कुमार चौहान जो मध्य प्रदेश से सांसद थे। सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर देना पड़ा। 5 बजे जब सदन बैठा तो लोकसभा अध्यक्ष ने पेपर लेट के बाद पूरी कोशिश की, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था महिला सशक्तिकरण को लेकर, उसे सदन में रखा जाए। और उन्होंने सभी महिला सांसद चूंकि इस विषय पर बोलना चाहती थी तो उन्होंने सदन से आह्वान किया था कि आज का दिन महिलाओं का है, उनको बोलने दिया जाए। वो जो भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं सदन में उठाना चाहती हैं उन्हें उठाने दिया जाए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि सदन की का जो संचालन है वो भी आज महिलाओं के हाथ में ही होना चाहिए था। लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई को फिर स्थगित करना पड़ा। हमने देखा था शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने अपनी कुछ बात को रखा था, लेकिन उसके बावजूद सदन की कार्रवाई 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा सदन की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ सांसद रमा देवी आसन पे आई और उन्होंने फिर विपक्ष से आह्वान किया, क्योंकि विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में आ गया था। उन्होंने आह्वान किया क्योंकि आज का दिन महिलाओं का है, सभी दलों की महिला सांसद इस विषय पर अपनी बात को रखना चाहती हैं तो कृपया उनको बोलने दिया जाए। हमने देखा कि आज जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत इस पे चर्चा होनी थी, लेकिन चूंकि सभी महिला सांसद इस विषय पर बोलना चाहती थी इसलिए इस चर्चा को नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा के तौर पर लिया गया ताकि सभी महिला सांसद इस पे बोल सके। हमने देखा आज इस जो नियम 193 के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई, उस पर YSRCP की सांसद सत्यवती ने अपने विचार रखे, भारतीय जनता पार्टी के संघमित्रा मौर्य ने अपने विचार रखे, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा सदन में की। उसके बाद भी लेकिन विपक्ष के सांसद वेल में हंगामा ही करते रहे और सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद उत्तर प्रदेश से जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, महिलाओं का दिन था। सदन ने आसन से घोषणा की थी कि आज का दिन महिलाओं का ही होगा। सदन के संचालन से लेकर चर्चा भी उस पर होगी, लेकिन उसके बावजूद हम एक विस्तृत चर्चा नहीं देख पाए। देखिए, भारत की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, हमने कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसको डिराइव किया था, लेकिन आज इस भारत की पार्लियामेंट की तरफ, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में केवल ब्रिटिश नहीं, US पार्लियामेंट नहीं, आज तमाम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो एक तरह से इस लोकसभा से संदेश जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जिस तरह से सदन में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उन्होंने देश की, विदेश की, दुनिया की सारी महिलाओं को शुभकामनाएं दिया और कहा आज की लोकसभा की कार्रवाई हम महिलाओं के लिए समर्पित करते हैं कि कम से कम साउथ ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो, US हो, तमाम क्षेत्र में आज महिलाएं कहीं पायलट के रूप में सबसे ज़्यादा फाइटर पायलट उड़ा रही हैं, कोई दूर तक का डेस्टिनेशन है। आज कहीं ना कहीं जो विमेन एम्पावरमेंट की बात थी, उस विमेन एम्पावरमेंट के सशक्तिकरण में आज पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग एक माइलस्टोन हमारी महिलाएं स्थापित कर रही थी। अगर उसी श्रृंखला में भारत की पार्लियामेंट भी, जिसने आज दुनिया को चाहे कार्बन उत्सर्जन हो या और तमाम चीज़ों पे एक लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज अगर श्री ओम बिरला जी ने जिस तरह से कहा, केवल उन्होंने सदन नहीं कहा, आज उन्होंने 11:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई। उस बैठक में सभी दल के नेताओं से कहा कि आपके जो महत्वपूर्ण विषय हैं कल उठा लीजिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात आई थी, उनका तो मैं पूरा समय दूंगा, लेकिन आज चेयर भी कोई महिला करे सांसद और पार्टिसिपेट भी करे, उनके कॉलिंग अटेंशन हैं विमेन एम्पावरमेंट में, उनकी बातें आनी चाहिए। वहाँ पे सहमति व्यक्त किया। मुझे आश्चर्य है कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्पीकर कस्टोडियन होता है, एक तरह से सबको अवसर देते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सहमति दिया, फिर सदन में जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण था, क्या संदेश जाएगा? आखिर हम इस पार्लियामेंट से एक संदेश देते हैं। आज जिस तरह से चर्चा हो रही थी तो लोगों को लगता ना, भारत की एक एक नारी को लगता कि भारत की उस पार्लियामेंट में हमारी इस तरह की बहनें हैं, इतनी योग्यता से, प्रभावशाली ढंग से अपने वक्तव्य को रख रही हैं, तो ये रोल मॉडल होती। देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के गांव की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, अगर आज पूरे दिन
पार्लियामेंट में केवल वीमेंस बोलती तो बहुत से लोग उसमें हमारी ये सोचती कि अगर हमारी ये महिला सांसद हो सकती है तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते हैं, या हम किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों क्यों नहीं जा सकते। तो अगर इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने कहा और उन्होंने हर तरह का प्रयास किया, खुद आसन पे आए, उन्होंने अपील किया सभी दल के नेताओं से, सभी सदस्यों से, और इसके बावजूद भी हंगामा रहा। फिर भी उन्होंने सदन में रमा देवी जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको चेयर पे उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है, और इसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से हमारी तमाम सदस्य प्रिय मौर्य हो या नवनीत राणा हो या और हमारी उन लोगों ने बोला, लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या आज बिल में आकर के वो एक देना चाहिए ध्यान। बिल्कुल, सदन में हमने देखा कि तमाम महिलाओं को समर्पित आज का दिन करने की बात कही गई, और कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसमें ये एक आवाज़ सदन से जानी चाहिए थी कि महिलाओं के विषय पर पूरा भारत एक है। सर, चूँकि दिन महिलाओं का है तो मैं चाहूँगा कि कुछ महिला सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनसे भी इस विषय पर बात कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी सुनीता दुग्गल जी खड़ी हैं, संध्या राय जी खड़ी हैं, और वो लोग वहाँ भी सदन के अंदर भी बोलना चाहती हैं, प्रभावी ढंग से बोलती। पूरा देश को आज देखना चाहिए कि आज हमारी अगर उस सदन में भी जितना बोली या सदन के बाहर इस लोकसभा चैनल के भी माध्यम से कम एक संदेश तो जाएगा। और मैं भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पहला दिन था, और वो भी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ा हुआ था। और चूंकि 17वीं लोकसभा में अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा महिलाएं सांसद चुनकर आई हैं, तो और वो भी हमने देखा था लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आसन से कहा गया था कि आज का दिन जो है वो सदन में महिलाओं को समर्पित किया जाए, उस पर एक अच्छी खासी चर्चा हो। और हमने देखा कॉलिंग अटेंशन को रूल 193 के तहत बदला गया ताकि अल्पकालिक चर्चा हो, और जो सभी महिला सांसद हैं वो इस विषय पर अपनी बात को रख सकें। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं चर्चा सत्र में मेरे साथ 2 महिला सांसद जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल और संध्या राय जी हैं। आप हरियाणा से हैं और आप मध्य प्रदेश से हैं, तो इनसे भी इनकी राय जानते हैं। मैम, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, और आपके टेलीविज़न के माध्यम से सभी जो लोग भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, अगर बात की जाए आज चूंकि 193 के तहत हम चर्चा देख रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी विषयों को उठाया जा रहा था। अगर मैं आपके राज्य की बात करूं, आप भी हरियाणा से हैं, और क्या कुछ मुद्दे आज आप उठाना चाह रही थी? देखिए, ऐसा है कि ये सबसे पहली बात तो कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अब की बार जो 17वीं लोकसभा है उसके अंदर 78 जो महिला सांसद चुनकर आई हैं, और उसमें भी मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि हरियाणा को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और वहाँ से एकमात्र महिला सांसद हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक महिला सांसद बनकर जो है वो लोकसभा में या राज्यसभा में पहुँचती है, तो हमारी जितनी भी जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी बेटियाँ हैं, वो बहुत उम्मीद की दृष्टि से जो है उन लोगों की तरफ देखती हैं। और एक क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडियल रहता है कि किसको आप अपना आइडियल बना के चलें। तो जैसे आप ये देखिए कि अगर पहले कोई समय था कि कोई भी राजनीति में आना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब जो हमारी यंग जनरेशन है, जिस तरह से यंग पार्लियामेंट हमारी जो है पार्लियामेंट के अंदर हुई, आपने देखा होगा, तो उसमें अब अगर जो यूथ है अगर उससे पूछें तो वो उनको लगता है, उनके मन में बहुत से ऐसे नाम होते हैं। मोदी जी का नाम है कि हम मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं। स्पीकर साहब हमारे, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने जो यूथ पार्लियामेंट है उसका एक्सपेरिमेंट किया। आज उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने जितनी भी महिला सांसद हैं उन सबको, और जितनी भी जो हमारी प्रेस में महिलाएं हैं उन सबको उन्होंने बुलाया। और जो हमारी आदरणीय 2 मंत्री जी हैं, हमारी निर्मला सीतारमण जी और स्मृति ईरानी जी, उनको बुलाया। और उसके बाद एक अच्छी वहाँ पर चर्चा रही, और उसके बाद उन्होंने सबको लंच दिया। और आज भी उन्होंने आसन से ये कहा कि वो चाहते हैं कि आज आसन जो है वो भी महिला संभालें, और उसके बाद जो है विषय भी महिलाओं का ही हो, और उसके बाद जो है वो चर्चा भी महिलाएं जो हैं इस पर ज़्यादा करें। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जो बड़ी बड़ी बातें जो हैं विपक्ष करता है, और कांग्रेस जैसे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि जी हमारी तो जो महिला जो है वो हमारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल चर्चा को ठीक तरीके से नहीं चलने दिया। ये बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं जो क्षेत्र में जो महिलाएँ जो
देख रही हैं, जो बच्चियां देख रही हैं, जो बहनें हमारी देख रही हैं, उनको बहुत उम्मीदें होती हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है जाकर हमारी बात अच्छे तरीके से जो है वो सदन के अंदर रखेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर चर्चा ही नहीं होने देंगे तो फिर किस तरह से ये बात जो है धरातल तक पहुँचेगी। तो मैं हमारे जो आदरणीय स्पीकर साहब हैं उनको तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमेशा महिलाओं को 2 कदम आगे ही रखते हैं। और लोकसभा चैनल को भी, जो आपका चैनल है, इसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये सदा ही जो है महिलाओं को आगे लेके चलता है। और मैंने एक कार्यक्रम जो है मेरी बेटी मेरा गर्व, ये जो अभियान चलाया है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों का ये इनिशिएटिव है। आपको इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश के दतिया से सांसद है संध्या जी, वो भी मौजूद हैं। मैम, चूंकि आपका जो क्षेत्र है वो ग्रामीण परिवेश वाला क्षेत्र है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते होंगे। आज महिला सशक्तिकरण की जो चर्चा थी, क्या कुछ मुद्दे आप उठाना चाह रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अपनी देश की सभी महिला शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज बड़ा अच्छा दिन था। हमारे स्पीकर साहब ने सुबह, जैसा कि हमारी माननीय सदस्य जी ने बताया, महिला सांसदों को और मीडिया की सभी बहनों को एकत्रित कर सबको बुलाया, सबका मार्गदर्शन मिला हम सबको। और उन्होंने कहा भी था वहाँ पर कि आज सत्र चलेगा तो महिलाएं ही सत्र चलाएंगी और महिलाएं ही सारी अपना अपना बात रखेंगे, अपने अपने क्षेत्र की, अच्छी बुरी जैसी भी हैं, महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाना है, उन सब विषयों में आज महिलाएं सब बात करने वाली हैं। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज हम दिन भर, आज हमारी 78 बहनें सभी दलों से चुनकर आई हैं, तो वो अपने अपने क्षेत्र की और अपनी अपनी बहनों की बातें रखेंगी। लेकिन जब हम सदन में आए और जिस तरह से आप सब ने देखा, सदन चला, फिर स्थगित हुआ, 5 बजे फिर चला, फिर 7 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। तो 7 बजे भी हम लोगों को आशा थी कि चलिए 7 बजे चालू होगा तो सभी बहनें हम अपना अपना विस्तृत से विषय रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगी, जो विपक्ष है, मैं बहुत बहुत निंदा करती हूँ। आज मौका था, विपक्ष की भी हमारी बहनें थीं, वो भी जो बात वो चिल्लाकर कहने वाली थी वो अपने समय में कहती। जो भी बात रखना है, जिन विषयों को लेकर, महंगाई हो चाहे और भी तमाम सारे विषय हो, कोई भी विषय अपने चले, क्योंकि हम क्षेत्र से चुनकर आए हैं, बड़े आशा और विश्वास से जनता ने चुनकर भेजा है कि जब जनता टीवी के माध्यम से हम सबको देखती है तो वो ज़रूर सोचती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बारे में कुछ बोले। हाँ, आज हम भी सभी अगर समय मिलता तो अपने अपने क्षेत्र की विकास की बातें रखते, जो विकास हुआ है उसकी बातें रखते, और हम बहनों को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उन सब विषयों को हम उठाने वाले थे। मैम, अगर लोकसभा टीवी के माध्यम से अगर आप उठाना चाहें, क्योंकि आपका क्षेत्र ग्रामीण भारत वाला क्षेत्र है, ऐसे में कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आप चाहती थी कि हाईलाइट हों? वैसे हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता उन्होंने संभाली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चूँकि हम भी रिपोर्टिंग और कवरेज के लिए ग्रामीण भारत में जाते हैं, तो हमने देखा है शौचालय केवल नाम मात्र नहीं है, एक अस्मिता का भी सवाल है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उसका पता चलता है। उज्ज्वला योजना के तहत भी हमने देखा जो लकड़ी फूकने और उसके एक दंश था, वो उससे भी निजात मिला है। आप और कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे हाईलाइट करना चाह रही थी कि सदन में उसकी बात को उठाया जाता और सरकार तक उसका संज्ञान लिया जाता? बिल्कुल, मेरे जहन में भी ये तीनों चारों विषय थे। अगर हमें मौका मिलता तो निश्चित तौर पर, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ वो पूरी तरह ग्रामीण है। हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब हम रोडों से जाया करते थे तो रोडों पर बहनें शौच के लिए बैठती थी और बार बार जब गाड़ी निकलती थी तो उड़ती भी थी, उससे कहीं ना कहीं तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती थी। लेकिन आज जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को स्वच्छ अभियान के तहत हर घर में शौचालय उपलब्ध कराया है, तो बहनें कहीं ना कहीं सशक्त हुई हैं। आज हम देख रहे हैं जिनके गरीबों के घर हैं उनको घर मिला है, उनके सिर पर छत मिली है। आज कई बहनें जो हम देखते थे चूल्हे से लकड़ी जलाकर, उनकी आंखें कहीं ना कहीं कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी, लेकिन आज उज्ज्वला के माध्यम से हमारी लाखों करोड़ों बहनों को इस योजना से लाभ मिला है, तो वो बहनें भी कहीं ना कहीं सशक्त हुई हैं। ऐसी तमाम सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा आप सब ने देखा, कहीं ना कहीं पहले बेटी को बोझ समझा जाता था, गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था, लेकिन आज हमारी सरकार के कारण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण आज हम देख रहे हैं बहुत बदलाव आया है। आज हमारी बेटी वास्तव में हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है। ये आपका एक कार्यक्रम भी चला, मैंने देखा, बहुत अच्छा है। मैं आप सबको, लोकसभा टीवी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो ये विषय भी बहुत अच्छे हैं और समय समय पर इस तरह के विषय आप लोग उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारी भारत की बेटियाँ, नारी
बिल्कुल सशक्त हुई है और आगे भी जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है और प्रदेश में जिस तरह हमारी बीजेपी की वहाँ भी सरकार है, लगातार बेटियों के लिए, बहनों के लिए तमाम सारी योजनाएं नीचे स्तर तक काम कर रही है और हम सब उसको नीचे तक उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। सुनीता जी, मैं आपको चर्चा में जोड़ना चाहूँगा। हरियाणा एक समय में बड़ा बदनाम था लिंग भेद को लेकर। पुरुष और महिलाओं के बीच में काफ़ी अंतर था और 2006 साल का मुझे एक वाकया याद है। मैं भी पत्रकारिता में नया नया आया था। रोहतक के गांव में मैं एक स्टोरी करने गया था, जहां लड़की अगर दूसरी तीसरी हो जाती थी तो वहां पे भतेरी इनफ और इस तरह के नाम रखते थे, तो वो मानते थे उसके बाद बेटी होना रुक जाएगी। ऐसा भी समय हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला है। समय में काफ़ी परिवर्तन आया होगा, लेकिन आपके राज्य में चुनौती है, इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल चुनौती थी, लेकिन अब वो पास्ट टेंस हो चुका है, क्योंकि बहुत बारीकी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे मैं तो कहूँगी कि पूरे जो भारतवर्ष का जो है वो माइक्रो ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने नोटिस किया कि क्यों ना इस अभियान को हरियाणा से शुरू किया जाए, और इसलिए उन्होंने पानीपत को चुना और पानीपत की लड़ाई में हम विजयी हुए। और वहाँ से जो उन्होंने एक आवाज़ उठाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके बाद अगर अब आज की तारीख में आप देखें तो अनुपात जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। बल्कि आप हैरान होंगे कि कुछ गाँव में कुछ जगह पर तो ऐसा है कि जहाँ पर बेटियों की संख्या अब जो है वो बेटों से भी ज़्यादा है। और इसके लिए मैं तहे दिल से और दिल की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं कि आज से पहले 70 सालों में महिलाएं भी जो हैं वो बहुत सी राजनीतिज्ञ हुई हैं और बड़े बड़े पदों पर भी रही हैं, लेकिन महिला के बारे में इतनी बारीकी से सोच कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं रखी या किसी भी राजनेता ने नहीं रखी कि महिलाएं जो हैं शौचालय के लिए उनको ठीक से जो है उनको फैसिलिटीज़ कोई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शौचालय तक भी बात ठीक थी। कल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 75वां जो जन औषधि केंद्र जो है उसका उद्घाटन शिलोंग में वर्चुअल माध्यम से किया और उसकी वर्षगांठ थी, और उसके उन्होंने जो बोला तो आप हैरान होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बेबाक होकर ये बात कही कि इन जन औषधि केंद्रों पर जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स मिल रहे हैं। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां वहां पर जाएं और 1 रुपए का एक नैपकिन है। स्वच्छता अभियान की ये भी जो है एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो मैं दिल की गहराइयों से इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो पिता तुल्य कि किस तरह से हमारी बेटियां जो हैं उनको इस तरह की दिक्कत हो सकती है तो वो दिक्कत ना हो और उनको भी वो अवेयर रहें, वो जागरूक रहें। और सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी उन्होंने इस बात के लिए जो है जागरूक किया कि आप जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर ये बच्चियों को समझाएं। और आप हैरान होंगे कि मैंने कल ही जो है पानीपत में एक नया जन औषधि केंद्र जो था उसका उद्घाटन किया, और वहाँ पर हम लोग कुछ बच्चियों को जो सैनिटरी नैपकिन देने के लिए गए तो बच्चियाँ जो हैं वो शर्मा के अंदर चली गई, क्योंकि ये एक टैबू समझा जाता है। लेकिन जब महिलाएं ही आगे बढ़कर इस चीज़ के लिए आएंगी तो उन बच्चियों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा कि ये हमारी माँ के समान है, हमारी बड़ी बहन के समान है, और उनके अंदर जागरूकता आएगी जिस चीज़ की आज बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए आप लोगों के चैनल को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग सदा जो है इस तरह के मामलों को आगे उठाते हैं, और इसलिए आज जो है 78 आप नज़र आ रही हैं ना, आपको 78 महिलाएं नज़र आ रही हैं। आने वाली जो लोकसभा है उसके अंदर आप देखना, ये मुझे लगता है शायद डबल फिगर हो जाएगी। मैं इसमें एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम जो योजनाएं हैं उसके तहत वो चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, और लाल किले के प्राचीर से शायद पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कहा था कि हमें लड़कियों के बारे में सोच नहीं बदलनी बल्कि अपने लड़कों को हम उसके सोचना चाहिए के विषय पे कहा। अगर हम लोकसभा की बात करें, 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला सांसद आप लोग चुन के आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी बार बार कोशिश करते हैं कि शून्यकाल या किसी और मंच पर महिला सांसद सभी अपनी बातों को रखें, और कई बार हमने देखा कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जब आती हैं या जिनको भाषा को लेकर दिक्कत होती है तो सदन से परिचय करा के उन्हें सहज बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप और पुरुष जो सदस्य हैं सदन में, आप लोग को वो लोग भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप सदन में बोले? बिल्कुल, ये तो हमको कई बार देखने को मिला है। जो हमारे सम्मानित सदस्यगण साथीगण हैं वो लोग भी हमें ज़रूर प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं, हिम्मत करते हैं कि बिल्कुल बोलिए आप लोग। और जिस तरह स्पीकर साहब लगातार जो बहन नहीं बोली होगी उसको बोलने के लिए आग्रह भी करते हैं कि आज आपको बोलना है, तो कहीं ना कहीं हम सभी जो नई बहन हैं उनको बोलने की हिम्मत मिलती है। जी जी बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं
कि मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ शायद मजबूरी भी रहती होगी कि अब हम लोग जो है 78 हो गए हैं, तो उनको जो है ये लगता है कि अब जो है अब इनको उस तरह से जो है टैकल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी जैसे महिला दिवस था तो मजाक मजाक में ही हम सब महिलाएं ऐसे खड़ी थी और एक हमारे आदरणीय सांसद जी जब इधर को जब वो बाहर की तरफ जा रहे थे तो हमने कहा कि आप सबको विश करिए, तो उन्होंने नहीं किया, कहते ये रास्ता रोको हो जाएगा, जब तक आप विश नहीं करोगे आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो एक मजाक के इन लाइटर वेन, बट ये है कि वो भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं और जो हमारे बड़े सीनियर हैं, जो हमारे बहुत पहले से ही 6-7 बार जो बन चुके हैं सांसद, तो वो लोग हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग जो है अच्छा बोलते हैं, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई कमी रह जाती है, तो फिर हमें बताते हैं कि इसके अंदर अगर आप ये भी बोलते तो और भी अच्छा लगता। तो मैं बहुत इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी। आप दोनों ने लोकसभा टीवी के साथ चर्चा की और आप सभी दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी चर्चा सत्र में लोकसभा की 2 सांसद थी, संध्या राय और सुनीता दुग्गल जी थी। उन्होंने हमें महिला दिवस के बारे में बताया, सदन में जिस तरह की चर्चा होती है उस विषय में, और सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर, और एक लड़कियों को लेकर जो सोच की बात होती है उसमें किस तरह से बदलाव आए, उस विषय पर इन्होंने अपने विचार रखे। साथ में इन्होंने दुख भी प्रकट किया कि अगर सदन चलता तो शायद सभी को मौका मिलता, क्योंकि सरकार ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत बदल दिया था कि ताकि सभी महिला सांसद इस विषय पर अपने विचार रखें। और हमने देखा सदन के संचालन के लिए भी रमा देवी जो वरिष्ठ सांसद है उनको लाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की शुरुआत में ही कह दिया था कि आज सदन का संचालन भी महिला करेंगी और चर्चा भी महिलाएं करेंगी। वो नहीं हो पाया, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि अब जब कल से सदन 11 बजे सुबह से बैठेगा तो सुचारू रूप से चलेगा और तमाम चाहे प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो या फिर विधायी कामकाज वो सुचारू रूप से चलेगा। तो चर्चा सत्र में इतना ही। नमस्कार।